बागमारा के महुदा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलमुच्छ दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में डूबे लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। बुधवार को घटना के बाद स्थानीय गोताखोर द्वारा एक शव निकाला गया था। ये भूली निवासी स्वर्गीय उपेंद्र यादव के 20 वर्षीय पुत्र विजय कुमार यादव का था। अंधेरा हो जाने के कारण रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया। वहीं गुरुवार को स्थानीय गोताखोरों द्वारा फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया, जिसमें भूली निवासी गोलू यादव का शव मिला। दूसरा शव भीम कनाले निवासी रमाझा कुमार चौहान का पुत्र का है, सन्नी चौहान का निकाला और तीसरा शव भूली निवासी अवधेश यादव के पुत्र रोहित यादव का निकाला गया। रेस्क्यू कार्य के दौरान अब भी बागमारा के सुमित और भूली के अनीश यादव की खोज बाकी है। धनबाद और बोकारो जिला सीमा में दामोदर नदी होने के कारण धनबाद प्रशासनिक अधिकारी के साथ बोकारो डीसी भी मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। रांची से एनडीआरएफ की टीम पहुंची। दूसरे दिन भी अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू को रोक दिया गया। वहीं रेस्क्यू से असंतोष परिजनों व स्थानीय लोगों ने NH 32 बोकारो महुदा सड़क को जाम कर हंगामा भी किया। प्रशासन पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। स्थानीय गोताखोर गंगाधर महतो ने बताया कि दामोदर नदी में पानी का बहाव अभी स्थिर है। 3 शव आज निकाला गया है। करीब 2 किलोमीटर के दायरे में खोज किया गया है। प्रशासनिक रिपोर्ट में अभी भी 2 युवक का खोज करना है, जिसके लिए नदी में खोज का दायरा 3 किलोमीटर तक किया जाएगा। खोज के दौरान हो रही समस्या रेस्क्यू कर रहे गोताखोरों ने बताया कि रेस्क्यू में समस्या हो रही है। हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण नहीं होने से रेस्क्यू में समस्या हो रही है। प्रशासन और झारखंड सरकार उपकरण उपलब्ध कराए तो इस तरह से रेस्क्यू में सहायता मिलेगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दामोदर नदी में हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंचे, लेकिन प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था अगर होता तो यह हादसा नहीं होता। प्रशासन से चूक हुई है। वहीं बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि 9 लोग डूब गए थे, 4 का शव निकाला गया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। युवा वर्ग एडवेंचर के चक्कर में पड़कर जान जोखिम में डालते हैं। युवा वर्ग को इससे बचने की तैयारी की जा रही है। युवा वर्ग को इससे बचाने की तैयारी की जा रही है। गोताखोर आपने पहचान करते नहीं भूले का लड़का
पता नहीं देखने दिया आएगा नहीं नहीं रहने में और एक बॉडी कल रिकवर की गई थी। कल सूचना थी 5 लोगों के डूबने की, जिसमें से 3 को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन आज 4 बॉडी मिलने का मतलब है कि कुछ और लोग भी डूबे थे। यहाँ प्रयास हो रहा है, हमारे जो गोताखोर बोकारो की जो गोताखोर टीम है उसी ने रेस्क्यू किया है। एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है, सूर्यास्त तक उम्मीद है कि किया जाएगा। डैम से कल पानी कम करवाया था, लेकिन आज पूरी तरह भी रोकने के लिए कहा है ताकि आसानी से जो मदद मिल सके वो किया जा सके। लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि बरसात के समय से लेकर अभी तक लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप जहाँ गहरा पानी है उस तरफ ना बढ़े। पानी जिनको तैरना नहीं आता है, स्नान पवित्र दिन में स्नान करने का अर्थ यह नहीं है कि जिनको तैरना नहीं आता है उनको नदियों तक पहुंचना या फिर बहुत एडवेंचरस करके सेल्फी लेने की कोशिश करना, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे अपलोड करना, इन सब चीज़ों की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये ही दुर्घटना का मुख्य कारण बनता जा रहा है। तो हमने एक और पहल की है। हमने आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को कहा है कि नवंबर महीने में अगल बगल के जिलों के साथ बैठकर, जो प्रभावित ज़िले हैं इनके साथ बैठकर एक हम गोताखोरों की एक पूरी ब्रिगेड बनाएंगे। हर जिले से ब्रिगेड बनाएंगे ताकि अधिकतम हम उसको इस तरह की दुर्घटना में या इस तरह के ओकेज़न में हर जगह हम लोगों को दे सकें। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, जैसा आपने बताया कि जल का स्तर बहुत कम है, जल का स्तर अधिक नहीं है, लेकिन 3 पिलर के बीच का प्रवाह रुक जाने से एक पिलर के बीच प्रवाह बहुत तेजी से है। फिर वो 3 किलो का प्रवाह क्यों रुका, कारण क्या? अब उसके लिए तो एक अलग से हमने जो हमारे डैम डिवीज़न के लोग हैं, एनएचआई के लोग हैं, इनको बुलाया है ताकि इनके साथ एक मीटिंग करके हम एक रास्ता निकालेंगे भविष्य में कि वो प्रवाह चालू हो जाए उस तरफ से। तो वो प्रवाह बंद होने की वजह से देखा जा रहा है कि इधर पानी तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा प्रवाह तेज हो जा रहा है, क्योंकि पानी का स्तर उतना गहरा नहीं है, लेकिन आगे जहाँ पर बॉडी निकली है वहाँ लगभग 30 फीट गहरा पानी है। आखिर वो गहराई क्यों? तो लोग कहना है कि बालू निरंतर निकाला जाता है, रोका नहीं जाता, देखिए इस इलाके में तो ये काम नहीं है। जो हमारे इस इलाके में जो रिपोर्ट है वो नहीं है, पर अवैध माइनिंग पर भी लगातार आप देखते रहेंगे कि हम लोग कार्रवाई करते रहे हैं कि अवैध बालू के माइनिंग पर जहाँ सूचना मिलती है त्वरित कार्रवाई होती है। बालू के टेंडर भी कर दिए गए हैं। जैसे ही हाईकोर्ट का निर्देश प्राप्त होगा तो वो लोग जब ऑथेंटिक ढंग से जब बालू का उत्खनन शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही इन पर रोक लगेगी। प्लस अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइंस अफसर को भी हमने कहा है, पुलिस के लोग भी हैं, सीओ हैं, इन सब को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा है कि ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए। एडवेंचर ही मुख्य कारण हो सकता है इसका। देखिए समाज में को धीरे धीरे इसके सोच में बदलाव लाना है। युवाओं का जो जोश है ना, जो सेल्फी लेना और सोशल मीडिया पर अपलोड करना जो जोश है, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन हम ठोस पहल करें, इससे बचना होगा, इससे बचना होगा, ऐसी चीज़ों से बचना।